आपका दृष्टि पब्लिकेशन का जो बिहार स्पेशल का हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसको देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो हम देखने वाले हैं वो स्पेशली क्या होगा, तो मध्यकालीन बिहार को हम देखेंगे, यानी आपका बिहार मिडाइवल हिस्ट्री को हम लोग स्टडी करेंगे। ऑलरेडी जो है मैंने आपके बिहार परिचय और एंशियंट हिस्ट्री को क्या किया है कि करा दिया है, तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं, जिसको प्राचीन इतिहास कहा जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो कुछ चीज़ें तो हम जानते भी हैं मध्यकालीन बिहार के बारे में, लेकिन यहाँ पे डिटेल से हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि बिहार जो है वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो हम लगभग जो 12वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक की घटनाओं को शामिल करते हैं, ठीक है। यानी अगर बिहार में मध्यकालीन इतिहास के बारे में अगर स्टडी करना हो तो ये 12वीं सदी से लेकर के हम लोग 17वीं शताब्दी तक यूज़ करते हैं, टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। उसी के अलावा जो है इसका आरंभ जो है बिहार के तुर्कों के आगमन के समय से होता है, अंत कहाँ होता है, यूरोपियों के आगमन से जो है वो अंत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे जो डिटेल में दिया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि सल्तनत काल में बिहार की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो डिटेल में दिया जा रहा है, तो कह रहा है कि बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य जो है बिहार पर आक्रमण किया था, ठीक है। यानी 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में उसने आक्रमण किया था, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने उदयपुर तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया, ठीक है। जब बख्तियार खिलजी जो है वो आक्रमण करता है तो आपका कहाँ कहाँ विनाश करता है, तो उदयपुरी और आपका नालंदा को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। बख्तियार खिलजी के समय जो है बिहार शरीफ जो तुर्क शासन का क्या बनता है, तो आपका प्रमुख केंद्र बनता है, ठीक है, बिहार शरीफ। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि बख्तियारपुर जो है आपका शहर का संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इसे स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती या लक्षणवटी को बनाया था, ठीक है। यानी जो उसने जीता था बख्तियार खिलजी ने, तो उसका नाम क्या वो रखता है, लखनौती यानी लखनवटी उसको नाम रखता है, ठीक है, बख्तियार खिलजी बख्तियारपुर का। बख्तियार खिलजी ने आपका जो है वो मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव और जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। तो जयनगर के गुप्त शासकों को अपने अधीन करता है और कर्नाट वंश के जो राजा रहे थे नरसिंह देव के टाइम को भी वो मतलब अपने अंदर वो ले लेता है, ठीक है। कौन, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी जो अली मर्दान खिलजी ने कर दिया था, ठीक है। ये कर दिया जाता है, अली मर्दान के द्वारा वो बख्तियार खिलजी जो है मारा जाता है। 1225 में क्या होता है कि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में इसामुद्दीन ऐबक को हराया था, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कि मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको, तो मलिक जानी को जो है वो इल्तुतमिश जो है अपना प्रथम सूबेदार रखता है। कौन, तो इल्तुतमिश रखता है। ये पूछता भी है, वन लाइनर फैक्ट में आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है वो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। 1229 से लेकर के जो 1230 के टाइम पीरियड जो है बिहार और बंगाल को पुनर्विभाजित कर दिया, ठीक है। उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद जो इल्तुतमिश के पुत्र निजामुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनौती बंगाल को एक कर दिया था, ठीक है। सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खान भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खान जो है इल्तुतमिश के समय ही आपके जो है बिहार के सूबेदार बने थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि गया प्रशस्ति जो है आपका गया के बनराज नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार जो है आपको गया बलबन के राज्य में शामिल था, ठीक है। आपका गया प्रशस्ति में बताया गया है कि गया जो है बलबन के राज्य में शामिल था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 1297 में क्या होता है कि दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को क्या किया था, पराजित किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित किया था। तो किसने, तो दरभंगा के राजा
चक्र सिंह ने, ठीक है। और ये किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है। और कब? तो 1297 में। हालांकि इस्माइल के दूसरे आक्रमण में हार के बाद चक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से क्या कर लिया? समझौता कर लिया, ठीक है। बाद में चक्र सिंह हार जाते हैं, ठीक है। पहले बार में सेनापति, उसके बाद आपका चक्र सिंह जो है वो हारते हैं, ठीक है। अगला बोला जा रहा है तो कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में क्या किया कि बंगाल अभियान में वापसी के दौरान जो है आपका कर्नाट वंश के अंतिम शासक नरसिंह देव को हराया था। तो किसने? तो ये गयासुद्दीन। कब? तो 1324 में। और बंगाल अभियान में वो क्या किया था कि वापसी के दौरान जो है अंतिम कर्नाट वंश के अंतिम जो शासक थे हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक हराता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट देखिए क्या बोला जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति जो था वो मजदूल मुल्क था। किसके समय? तो आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपको ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था। और आपका जो ठीक है, फिरोज शाह तुगलक राजगीर के जो जैन मंदिर है उसको दान भी दिया था। तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, ठीक है। इस समय का जो प्रमुख शासक था वो मलिक इब्राहिम था, यानी मलिक बयां को माना जाता है, जिसका मकबरा कहाँ था? तो बिहार शरीफ स्थित था, ठीक है। 1394 ईस्वी में क्या होता है कि ख्वाजा जहाँ यानी बिहार का जो सूबेदार नियुक्त होता है सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद द्वारा हुआ, ठीक है। ये यानी जो ख्वाजा जहाँ जो था बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, और ये क्या होता है? सुल्तान निज़ामुद्दीन हुआ, ठीक है। याद रखिएगा इसी का जो नाम है सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद द्वारा, ठीक है, किया जाता है। ये जो है ये ख्वाजा जहाँ जो है सुल्तान नसीरी महमूद के द्वारा जो है इसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कब? तो 1394 में, ठीक है। शेरशाह जो है आप देख सकते हैं कि शेरशाह का टाइम पीरियड हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि यह तत्कालीन सहस्राम यानी जिसको सासाराम के जागीरदार हसन खान शूर का पुत्र था। कौन? तो शेरशाह थे। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि 1536 में क्या होता है कि शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था। तो कब? तो 1536 में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में 26 जून 1539 को क्या होता है कि इसने चौसा यानी बक्सर के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया, ठीक है। तारीख़ दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है के अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ जो है आपके साथ जो है साथ ही यहाँ जो है दुर्ग का भी निर्माण कराया था। तो किसको? तो तारीख़ दाऊदी में बताया गया है, जो रचना है अब्दुल्ला की, ठीक है। और शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ जो है दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। तो कौन करवाया था? तो ये शेरशाह जी के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आप देख सकते हैं कि शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है, जिसके निर्माण का कार्य जो है अरब शेरशाह ने किया था, जबकि उसका पुत्र जो इस्लाम शाह था उसने पूरा कराया, ठीक है। शेरशाह द्वारा जो सुलेमान करानी को बिहार का सूबेदार यानी मुक्ता का पद प्रदान किया गया था, ठीक है। तो शेरशाह के द्वारा किया गया था। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि मुगल काल में बिहार की बात की जा रही है। तो 1576 में क्या होता है कि बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया था। कब? तो 1576 में। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मुनीम खां को जो है बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। किसको? तो मुनीम खां को। कब? और 1580 में, ठीक है। और आप याद रखिएगा मुगलों का अधिकार बिहार पे कब होता है? तो 1576 में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार MCQ में इसको देखा है और सॉल्व भी किया है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि अकबर के सेनापति में मानसिंह ने 1587 से लेकर के 1594 के मध्य जो है गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर के सरदारों को पराजित करने के साथ जो है रोहतास को राजधानी बनाया था। तो कब किया गया था? तो 1587 से लेकर 94 के बीच जो है खड़गपुर, गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के सरदारों को पराजित किया। और रोहतास को आपका पूछता भी कि मानसिंह का राजधानी कहाँ था? तो आपका रोहतास है। याद रखिएगा कि ये जो है आपका जो साउथ बिहार का पार्ट है रोहतास, ठीक है, ठीक है। कैमूर यहाँ पे और रोहतास यहाँ पे है। चलिए यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि बिहार के सूबेदार के रूप में जो बाज बहादुर की नियुक्ति जो है वो जहांगीर द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके अलावा जो है दरभंगा में नूर सराय का निर्माण कराया गया था, ठीक है। इससे क्या दरभंगा में नूर सराय का भी निर्माण कराया। परवेज जो था वो पहला मुगल राजकुमार था जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। जहांगीर द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, किसको? परवेज को, ठीक है।
उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि वर्ष क्या होता है कि 1627 1626 से 1627 में बिहार में मिर्जा रुस्तम सफावी और जहांगीर द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल सूबेदार था, ठीक है। और क्या करते हैं कि बिहार के सूबेदार के रूप में अब्दुल खां बहादुर फिरोज जंग की नियुक्ति जो है वो शाहजहां ने की थी। तो बिहार के सूबेदार के रूप में किसको लाया जाता है, तो अब्दुल खां बहादुर फिरोज जंग को। और कौन लाता है, तो ये शाहजहां लाता है। शाइस्ता खान जो मुमताज़ का भाई था, तो 1639 से 43 तक बिहार का सूबेदार रहता है। कौन, तो शाइस्ता खान रहते हैं। आप देख सकते हैं कि औरंगजेब जो है किस समय जो औरंगाबाद में दाऊद नगर नामक शहर को बसाया गया था। औरंगाबाद जो शहर है उसको दाऊद नगर बनाया गया था, किसके टाइम में, तो औरंगजेब के टाइम में। यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि 1665 में क्या होता है कि बर्नियर यानी ब्रिटिश यात्री आया था। कब, तो 1665 में। और इस समय जो यहाँ का सूबेदार कौन था, तो बिहार का सूबेदार जो था लश्कर खां था, ठीक है। लश्कर तोयबा वाला जो आतंकवादी है उसी तरह का नाम है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 1702 में क्या होता है कि अजीम यानी औरंगजेब का जो क्या था, पौत्र था, जो पोता का बेटा जो होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बिहार का सूबेदार बनता है, ठीक है, 1702 में। और 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसने क्या किया कि पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसे अजीमाबाद नाम दिया था, ठीक है। किसने, तो अजीम जो थे, ठीक है। उसके अलावा जो है 1713 में क्या होता है कि पटना में मुगल बादशाह फारूक सियर का अभिषेक किया जाता है। तो कहाँ पे, पटना में, और 1713 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ जो बोल रहा है तो कह रहा है कि बिहार में चेर राजवंश की बात की जा रही है। तो इसका उदय जो है पाल वंश के पतन के बाद होता है। किसका, तो आपका जो चेर वंश का होता है, तो उदय पाल वंश के पतन के बाद चेर वंश आता है। इसके बाद क्या होता है, इसके अंतर्गत शाहाबाद है जो है आपका जो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू के क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। 16 से 11 में उज्जैनी और चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, और जिसमें कि नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजय हुए, ठीक है। याद रखिएगा। आपका चेर वंश के जो राजा थे फूलचंद को जगदीशपुर भोजपुर के मेले का आरंभ करने का आपका श्रेय जाता है। तो ये किस वंश के थे, तो चेर वंश के थे। कौन, फूलचंद थे, ठीक है। सोचिए नाम भी कितना प्यारा है। और यहाँ पे देखिए मेदिनी राय जो है वो पलामू क्षेत्र में चेरों का सबसे प्रमुख शासक रहा, ठीक है। कौन, तो मेदिनी राय जो थे वो पलामू क्षेत्र यानी झारखंड का पलामू क्षेत्र जो है चेरों का सबसे प्रमुख शासक रहा। 1660 में क्या होता है कि चेर वंश के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो गया था, ठीक है। अगला देखते हैं जो बिहार में नुहानी वंश को हम पढ़ लेते हैं। तो 1495 से 96 में क्या होता है कि दरिया खान नुहानी यानी सिकंदर लोधी द्वारा जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। किसको, तो दरिया खान नुहानी को। किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा जो बिहार का सूबेदार किसको बनाया जाता है, तो दरिया खान नुहानी को 1495 से 96 के टाइम पीरियड में। ये जो है ये अपने पद पर 1523 तक क्या रहता है कि आसीन रहते हैं, और उसके बाद उनका पुत्र जो बहार खान नुहानी प्रशासक बनता है, ठीक है। कौन, तो दरिया खान नुहानी का जो बेटा था बहार खान नुहानी वो बनते हैं, ठीक है। 1526 में जो पानीपत का प्रथम जो युद्ध होता है, बहार खान ने बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया और सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी को उपाधि धारण की। किसने, तो ये जो है आपका जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, तो बहार खान जो है वो अब क्या बन गया, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है। बहार खान ने 1526 में जो है कनकपुरा युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। याद रखिएगा 1526 में एक युद्ध होता है कनकपुरा का युद्ध। तो कब होता है, तो 1526 में। तो बहार खान ने हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। और बहार खान के बाद जो है बरीद खान यानी शेरशाह के संरक्षण में उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खान बिहार में जो है नुहानी वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ बहार खां के बाद जो है फरीद खां यानी शेरशाह के संरक्षण में उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां किसका पुत्र था, तो बहार खां का पुत्र था। नुहानी वंश का अंतिम शासक बना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वन लाइनर फैक्ट में जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की पॉइंट से। तो देखिए बिहार में जो है चुनार दुर्ग का जो प्रथम आक्रमण किया जाता है हुमायूं के द्वारा, तो 1532 के करीब किया जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ तो आपको आराम से दिख पाएगा।
यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया, फिर क्या बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने, ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। 13वीं शताब्दी में जो है गयासुद्दीन बलबन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था, ठीक है। और आपका जो है बख्तियार खिलजी के बाद के समय जो है बिहार शरीफ तुर्क शासन का केंद्र था, ठीक है। किसके समय? बख्तियार खिलजी के समय। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है मलिक अलाउद्दीन जानी जो इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त बिहार का प्रथम सूबेदार था। तो मलिक अलाउद्दीन जानी किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश किस डायनेस्टी का था? तो ये गुलाम वंश का था, ठीक है। उसके अलावा देखिए 1616 में क्या होता है कि मनेर यानी पटना में इब्राहिम खां द्वारा निर्मित तो मखदूम शाह दौलत खां का मकबरा में मुगल स्थापत्य का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है, ठीक है। मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में जो आपका देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यानी मनेर में एक इब्राहिम खां द्वारा निर्मित किया गया था मखदूम शाह दौलत का मकबरा किया गया है। तो मुगल स्थापत्य कला का सबश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बान बहादुर जो है जहांगीर कुली खां की उपाधि प्राप्त की थी। तो बान बहादुर को जहांगीर कुली खां की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि तुगलक खान में बिहार की राजधानी क्या थी? तो आपकी बिहार शरीफ ही थी। कब? तो तुगलक खान में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था तो बख्तियार खिलजी था, सी आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी मार्क किया हुआ मैंने। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो नालंदा बिहार को विध्वंस किया तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार और उदयपुर दोनों को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको? तो इल्तुतमिश ने मलिक जानू को नियुक्त किया था। आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था, ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ा है उसी का डिटेल में है। तो किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी था, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोला, तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो आप शेरशाह को लगाएंगे, शेरशाह ने बनाया था। कब आया था? तो BPC 41वां में प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसी के अलावा जो 13वीं शताब्दी से में क्या होता है कि बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो कहाँ किससे किया था? तो तिरहुत के राजा से युद्ध किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को देख लिया। आप चाहें तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर ऑल्सो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट लाइक भी नहीं करते और ना ही आप जो है चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छे से रहिए और अच्छे तरह से प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, ठीक है, और जिससे कि हम प्री निकाल करके मेंस लिख पाए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।